अगर आपका मार्क्स 300, 350, 400 के बीच में स्टक हो गया है, नंबर बढ़ ही नहीं रहा है, आप कितना भी पढ़ाई कर रहे हो, तो ये वीडियो आप देखो। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है कि आप कैसे 300, 400 जो अभी मॉक टेस्ट में नंबर आ रहा है उसे 500 प्लस तक ले जाओगे बचे हुए कुछ टाइम में। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी मेरे को पता है कि काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रहा होगा आपको, चीज़ें आप पढ़ाई कर रहे होगे लेकिन वो लगता होगा कि आपको याद नहीं है। आगे का चीज़ें पढ़ते होंगे, पीछे की चीज़ों को लगता है भूल गए हैं। कभी कभी तो ऐसा फील होता होगा कि टोटली ब्लैंक हो चुके हो आप। तो इन सब बातों पे मैं अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताऊंगा आपको कि कैसे क्या करने से ये इन एंजाइटी से भी कवर करना है और आप 500 प्लस तक कैसे जा सकते हो अगर आप 350 पे हो अभी। तो जो भी बातें इस वीडियो में होगी वो रियलिटी बेस्ड पे होगी। ऐसा नहीं कि हवाई बातें होंगी कि आप एक दिन में 50 चैप्टर कर लो, 30 चैप्टर कर लो। नहीं, जितना आप कर सकते हो बचे हुए टाइम में एकदम रियलिटी बेस्ड वो बताऊंगा मैं आपको। मेरे पास एक बहुत सॉलिड प्लान है जिससे आप अपना 350 से नंबर 500 प्लस तक ले जा सकते हो अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो अभी भी बचे हुए टाइम में। क्योंकि लास्ट का जो मिनट होता ना वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता। तो आपका नंबर क्यों रुक गया है, क्या ऐसा करोगे लास्ट मिनट पे तो आपका नंबर इंक्रीज होगा, इन सब बातों पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आपको इस लास्ट टाइम में क्या नहीं पढ़ना है। आप अगर फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा भी टाइम दे दोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर्मूला देख रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, आई थिंक वो वर्थ इट नहीं है। आपको भी बायोलॉजी केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बायोलॉजी पे कैसे अप्रोच करें बचे हुए टाइम में, केमिस्ट्री में क्या करें, अगर फिजिक्स करना है तो क्या करें फिजिक्स में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग होता है अभी अपने मॉक टेस्ट के नंबर को लेके होता है कि यार मेरे मॉक टेस्ट में तो अभी इतने नंबर बन रहे हैं, मैं नंबर कैसे इंक्रीज करूँ, सच में मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो मेरा तो अब कुछ होगा ही नहीं। इससे इंसान पढ़ने में थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है कि नंबर ही नहीं आ रहा तो पढ़ के क्या फ़ायदा, वैसे भी एंजाइटी हो रहा। तो आपको मैं एक सॉलिड प्लान बता रहा हूँ कि अपने ओवर थिंक को कैसे आप ओवर कर सकते हो। सोचने से तो नंबर बढ़ेगा नहीं ना, नंबर तो आपका नीट में तब बढ़ेगा जब आप मेहनत करोगे। तो अभी कैसे पढ़ाई करोगे अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम भी आ रहा है तो आपको अपना काम रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ करना है। काफ़ी टफ होता है ये चीज़ें करना, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जो हमने चाहा है वो भी काफ़ी बड़ा चीज़ है तो हमें उन्हीं हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी आप बिल्कुल भी एंजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप 300 पे हो या 400 पे हो, या चाहे जो बच्चा 600 पे है चाहे 700 पे है मॉक टेस्ट में, वो मॉक टेस्ट का नंबर है, नीट का नंबर थोड़ी है। तो नीट वाले दिन जब सब बैठोगे ना एग्ज़ाम देने 4 मई को, तो सब जीरो पे रहोगे और वहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्म करता है ना उसको सीट मिलता है। तो चीज़ें बस आपको ये समझनी है कि आपको 4 मई के हिसाब से पढ़ाई करना है, उस दिन बेस्ट देना है अपना। मॉक टेस्ट के नंबर को ओवरथिंक नहीं करना है सोच सोच के। तो अभी जो है सबसे पहले अपने को बायोलॉजी पे शिफ्ट हो जाना है। अभी का जो टाइम है लास्ट टाइम, इसमें बायोलॉजी पढ़ने में ज़्यादा फायदा है। तो बायोलॉजी के लिए स्मार्ट तरीका क्या रहेगा जिससे आप पढ़ाई तो कम करोगे लेकिन इम्प्रूवमेंट ज़्यादा क्या होगा। तो आप बायोलॉजी के एक एक लाइन के एनसीईआरटी को पढ़ना एकदम सही ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि पढ़ भी नहीं पाओगे और काफ़ी लेंदी भी है चीज़ें। तो आप क्या करो कि जो सालों भर आपने बायोलॉजी पढ़ा है, कुछ तो अंडरलाइन किया होगा, कुछ तो हाईलाइट किया होगा। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो, मार्फोलॉजी पढ़ रहे हो, या जेनेटिक्स ही पढ़ रहे हो, या बायोमोलिकुल्स पढ़ रहे हो, तो आप जो भी इन सब चैप्टर में अंडरलाइन किए हो चीज़ें या हाईलाइट की हो, बस उनको पढ़ो और आगे बढ़ते जाओ। किसी भी पेज पे ज़्यादा देर एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम तो बचा नहीं है। तो आप क्या करना, बायोमोलिकुल्स वगैरह में देखना बॉक्स बना होगा, बॉक्स को पढ़ो, अंडरलाइन पॉइंट को पढ़ो, हाईलाइट पॉइंट को पढ़ो, फ्लो चार्ट आप बना रखे होगे, इनफैक्ट टेबल वगैरह भी बना हुआ है एनसीईआरटी में, उन टेबल को देखो। ये सब कम टाइम में आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट दे सकता है, क्योंकि इन सब से बॉक्स वगैरह से मेनली बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। और हाईलाइट तो आप उसी पॉइंट को करते हो ना जब आप पहली बार स्टडी कर रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ो ना। और मैं बायोलॉजी के लिए एक चीज़ और बोलूँगा कि अपना जो हाई वेटेज टॉपिक है उसको पहले करना है। तो हाई वेटेज टॉपिक कौन सा है, मैं अभी लिस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रहा, आप देख सकते हैं। आप इसी सीक्वेंस में अगर बायोलॉजी पढ़ोगे ना तो 300 नंबर प्लस तो यहाँ से आ जाएगा। और मैं आपको केमिस्ट्री के लिए भी ये लिस्ट शेयर कर देता हूँ, फिजिक्स के लिए, दोनों के लिए। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इतने चैप्टर भी कर ले रहे हो ना तो आपको 500 प्लस नंबर तो यहाँ से दिख रहा है साफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें से कोई और चैप्टर ऐसा है जो आपका बढ़िया है तो आप वो कर लो। ओवरऑल आपको 500 नंबर प्लस लाना है। तो केमिस्ट्री के लिए आप ये करना कि ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शन हैं उनको रिवाइज करना। मेनली जो नेम रिएक्शन होता है वो कम होता है, लेकिन उससे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उनको आप रिवाइज करना। बस जल्दी जल्दी देखो, आगे बढ़ते जाओ।
सॉल्व एग्जाम्पल जो होता है ऑर्गेनिक में या केमिस्ट्री के अंदर देखना, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल होगा। आप सॉल्व एग्जाम्पल के बाद सॉल्व पढ़ो और सॉल्यूशन पढ़ो। देखो आपको ऐसा नहीं कि बैठ के सॉल्व करना है चीज़ों को। फिजिकल केमिस्ट्री के भी अंदर सारे चैप्टर में सॉल्व एग्जाम्पल है, हर चैप्टर में 8-10 सॉल्व एग्जाम्पल है। तो आप क्वेश्चन पढ़ो और देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक तरीके से अपने दिमाग में फ्रेम सेट करो कि क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा हो तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला को ऐसे यूज़ करेंगे। आप ट्रस्ट करो कि जो सॉल्व एग्जाम्पल है उससे सच में सेम टू सेम क्वेश्चन नीट में आता है। आप PYQ एनालिसिस करना, आप देख लेना कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट सॉल्व एग्जाम्पल आए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अपने दिन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, प्लान करो कि मेरे को दिन भर क्या करना है। ये दिन आने से पहले एक दिन रात को पहले ही एक स्टिकी नोट्स में आप लिख लो कि मेरे को दिन में ये करना है इतने बजे से इतने बजे तक, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे चीज़ों को तभी चीज़ें कर पाओगे। मेरा ये मानना है कि सुबह उठते आप शॉर्ट नोट्स वगैरह जो होते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के, वो पढ़ सकते हो। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ मैं अपना शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो शॉर्ट नोट्स मॉर्निंग में एकदम पढ़ाई करो अच्छे से। और बायोलॉजी के या इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनको देखो। सुबह का जो 1 घंटा होता है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को दो, फिर बचा हुआ जो 1 घंटा होगा उनके लिए आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का बायो के जो याद करने वाली चीज़ें उनको दो। सुबह उठते 2 घंटा जो है ना अपना उन चीज़ों को दो जो चीज़ें आप भूल पाते हो एग्ज़ाम वाले दिन। तो सुबह में दिमाग फ्रेश रहता है तो याद जल्दी होगा। और जब भी दिन का प्लान करना ना तो एक चीज़ का दिमाग में ज़रूर ध्यान रखना कि कभी भी लेंदी चैप्टर एक साथ मत करना। अगर कोई इजी चैप्टर है तो उसके साथ लेंदी, ऐसे कंबाइंड करके दिन को ऑर्गेनाइज करना। अगर कोई आप 1 घंटे बायोलॉजी पढ़ ली, एग्जॉस्ट हो गए, तो आप क्या करो, हो सकता है आपको ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। चीज़ों को चेंज करते रहो थोड़ा देर में, ताकि दिमाग एग्जॉस्ट नहीं हो, दिमाग आपका थके नहीं। चीज़ों को चेंज करके पढ़ो सब्जेक्ट वाइज। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए तो सिंपल सा बात है कि आप करंट चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो सपोज फिजिक्स के, तो उनके सारे शॉर्ट नोट्स में जितने भी फॉर्मूला है वो रिवाइज कर लो। 2019 से लेके 2024 जब से एनटीए करवा रही है सबका PYQ का क्वेश्चन पढ़ो, उसके सॉल्यूशन देख लो। तो आपको पता चल जाएगा कि जो फॉर्मूले आपने करंट में पढ़े हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन बनाने का टाइम तो नहीं है, काफ़ी लास्ट का टाइम है। तो लास्ट के टाइम में बस यही है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और हाई वेटेज टॉपिक को पहले करो, जैसा कि मैं बायोलॉजी का दिखा रखा हूँ। इन सब को आप अच्छे से कर लेना। और इनका मैं PDF टेलीग्राम पे भी डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। खूब सारा मेहनत करो, जितना मेहनत कर सकते हो बचे हुए टाइम में खूब करो। अपने माँ बाप के बारे में सोचो। सोसाइटी में जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ पे भी तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज़ होगा। तो बातें यही हैं कि ध्यान से पढ़ना है। बाय बाय। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।